हम्म, अगर इससे मुझे लगा कि हम्म, हानि हो रही है हम्म, तो कदम उठाना पड़ सकता है। उठा लेना। मेरी और मैं तो दोस्तों यहाँ आपने सुना राकेश भाई क्या बोले। राकेश भाई अगर सच्चे हैं, सत्य अड़िंग होता है, सत्य कभी परेशान नहीं होता, सत्य कभी जो है टेंशन नहीं लेता, घबराता नहीं है, सत्य जो है, सत्य तो एक सत्य है, सत्य कभी झुकाया नहीं जा सकता ना परेशान किया। तो राकेश जी क्यों परेशान है? यदि वो कह रहे थे कि ये छोटे छोटे टुकड़े करके ऑडियोज़ के तू चलाएगा, तो मैंने कहा आपके पास पूर्ण ऑडियो है, मैं भेज देता हूँ, आप अपने यूट्यूब में डाल दो, आप पे पता लग जाएगा। मैं टुकड़े टुकड़े तो तभी करूँगा ना जब मैं डालूंगा, आप ही डाल दो, आपकी जिम्मेदारी। कहते क्यों डालूँ? कहते मेरी मर्जी है, मैं संसार को क्या ज्ञान क्या परोसना चाहूँ, यानी कि मैं सोच समझ कर यूट्यूब में ऑडियो, यानी कि जब जो यूट्यूब पे ऑडियो देते हैं तो पहले सोच समझ के देते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये मन बुद्धि में चल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों वचन है एक पवित्र बाइबल का, जहाँ जीसस यूहन्ना में अध्याय 3 में एक बात करते हैं, जहाँ जो आपको दिख भी रही होगी, जैसा उन्होंने यहाँ वचन फरमाया है। जीसस कहते हैं कि क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। ज्योति मीन्स रोशनी, रोशनी में नहीं आता। जैसे मान लो दोस्तों कोई झूठ बोल रहा है, वो रोशनी के निकट नहीं आएगा। जैसे कि चोर कभी रोशनी के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो। जीसस यहाँ कहते हैं कि ऐसा ना हो, वो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर कोई दोष लगाया जाए। यानी कि वो डरेगा कि अगर मैंने कुछ किसी को गुमराह किया है, जहाँ कोई दाल में कुछ काला है, तो वो कभी रोशनी के निकट नहीं आता, क्योंकि वो डरता है कि ऐसा ना हो कि मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ उसको कुछ लोगों को समझ उसकी आ जाए और मुझ पे दोष लगाए। लेकिन जीसस उसके बारे में कहता है, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। ज्योति मीन्स रोशनी, रोशनी के निकट आता। वो संसार के सामने खुल्लम खुल्ला के बात करता है। वो कहते ये बात मैंने बोली है, ये रिकॉर्डिंग मेरी डालनी तो डाल दो, मैं बोल तो रहा हूँ सोशल मीडिया में पूरी तरह, मैं कोई अलग अलग बंदे से अलग अलग बातें थोड़ी करता हूँ, सत्य तो एक होता है। ये मैंने कहा है, मेरी आवाज़ है, बिल्कुल कहा है मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा, हाँ मैंने किया है। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रगट हो, उसके काम प्रगट होते हैं कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं, यानी कि वो परमेश्वर की रजा में काम किए गए हैं, क्योंकि वो उसने परमेश्वर के लिए काम किए गए। यहाँ वही उदाहरण दिया जा रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे मैंने राकेश जी से बात की, एक शब्द उन्होंने और प्रयोग किया है कि अगर मुझे हानि हुई जी, अभी तक लाभ हानि में जैसे फंसे हुए हैं, तो बताओ ये परेशान तो हैं खुद। अगर राकेश भाई को ये लगता है कि सत्य परेशान नहीं किया जा सकता, चलो उनकी ही बात बड़ी कर दे, तो परेशान तो हो गए। इनका इसका मतलब इनके पास कोई सत्य नहीं है। अब तो समझ आओ, अभी ना समझा तो फिर कबू ना समझा, ना तो फिर जमपुर वासी कबीर जी कह रहे हैं कि अब हूँ ना समझा तो फिर कब हूँ ना समझा, फिर आप ही जमपुर जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सत्य को समझना है। तो दोस्तों इन्होंने और बातें कहीं, अगर मान लो कि ऑडियो कहीं मिले ना, डले ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इनको कहा था कि आप खुद डाल देना, तब भी ना ये माने। तो इस प्रकार की दोस्तों ये बातें हैं। हाँ तो दोस्तों अब मैं राकेश भाई से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे उनकी जो सृष्टि रचना है, जैसे कि वो कहते हैं, वो भी कहते हैं और ये हम सब लोग जानते हैं कि आत्मा अजन्मी है। अजन्मी का अर्थ अगर मैं बताऊं कि अजन्मी का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। अजन्मा केवल परमात्मा है। राकेश जी जैसे कहते हैं परमात्मा आत्मा एक है, ये लगा कर चलो कि आत्मा परमात्मा अजन्मा है। फिर उससे जो भी दूसरी चीज बनेगी तो उसका समझो जन्म हुआ है, यानी कि अजन्मा एक है तो दूसरी चीज का तो जन्म हुआ ही होगा। और जिसका भी जन्म हुआ, इतिहास गवाह है, जिस चीज का भी जन्म होता है वो किसी ना किसी कीटाणु के कारण, किसी ना किसी वायरस के कारण, किसी ना किसी तत्व के कारण या किसी ना किसी गुण के कारण उसका जन्म होता है।
तो मैं पूछना चाहता हूँ परम शून्य अपने आप से कैसा पैदा हो गए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि काल जो परम शून्य, इनके लफ्ज़ों में जो परम शून्य है, जो इन्होंने अपनी आवाज़ में कहा, अपनी स्टेटमेंट में जैसे कहा, अपने ज्ञान में कि परम शून्य स्वयंभू है। फिर दूसरी ही बात इन्होंने ये कहा कि परम शून्य परमात्मा का आधार लेता है। पहली बात, जो निराधार नहीं है, जो आधार पकड़ रहा है किसी का, वो स्वयंभू नहीं, वो स्वयं से नहीं है, वो किसी के आधार से। और मैं एक और बात करूँगा कि अगर परम शून्य का जन्म हुआ है, क्योंकि अजन्मा एक आत्मा है जिस पर समय की कोई भी समय की चलती नहीं उसके सामने, जो स्वयं से है। आत्मा जो है वो स्वयं से है, वो समय से नहीं है, बल्कि वो स्वयं से है। आत्मा स्वयंभू है क्योंकि वो स्वयं से है। लेकिन परम शून्य अगर घटता बढ़ता है, उसके अंदर हलचल हो रही है, तो इसका मतलब समय के अंतर्गत आ गया। तो जिसको समय चलाए स्वयंभू, वो भी परम शून्य कभी स्वयंभू नहीं हो सकता। दूसरी बात है, वो धार ले रहा है तो स्वयंभू तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इनके ज्ञान में ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैं इनसे ये कहनी चाहूँगा कि परम शून्य आप कहते हो अपने आप प्रकट हो गया, उसके अंदर आकर्षण विकर्षण निकले। आकर्षण विकर्षण निकलने के बाद उससे परम चेतना बनी, और परम चेतना ने आगे चल के तत्वों को जन्म दिया। यानी तत्वों का जन्म कौन कर रहा है? तत्वों का जन्म कर रहा है परम चेतना, तत्वों का जन्म कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, खुद परम चेतना किस तत्व की है? और आकर्षण विकर्षण तो पहले ही बन चुके थे, तत्वों का निर्माण तो बाद में हुआ। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो आकर्षण विकर्षण है, जहाँ परम शून्य, ये नितत्व है? जहाँ तो मुझे बताओ ये किस तत्व के हैं, किस तत्व के बने हैं ये, और आपको ये ज्ञान कैसे हुआ? पहली बात, आपको ये ज्ञान कैसे हुआ? अनुभव आप मानते नहीं हो, किताबें आपने पढ़ी नहीं हो, किताबों की भी नहीं आप मानते, और अनुभव भी नहीं मानते आप, तो ये कहाँ से पता चला? ये मनमत्ता कहाँ से लाए? दूसरी बात, आपकी ये कथन ही झूठ है कि आकर्षण विकर्षण जो है वो उससे जो परम चेतना बनी और उसके बाद जो है वो उन्होंने तत्व बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको सृष्टि रचना समझ नहीं आई, क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि आकर्षण विकर्षण का स्वयं का जो आकार कह लो, स्वयं की उसकी जो वो कह लो, जैसे कि हम कह देते वो स्वयं किस चीज़ से बना है, तो वो नितत्व आ रहा है। इसका मतलब नितत्व में कुछ अनबैलेंस हुआ। नितत्व में ही अपने आप कोई शैतान पैदा हो गया, बिना कीटाणु के पैदा हो गया, ठीक है, जिसका किसी चीज़ का जन्म ऐसे नहीं होता, किसी कारणवश होता है। कारण क्या है उसका जन्म का? अगर आप कहते हो कि जो इस दुनिया में है ही नहीं, वो अपने आप दुनिया में आ गया, कैसे आ गया? फिर तो वो परमेश्वर ही है, वो स्वयं से है। आत्मा किसी कीटाणु से नहीं बनी, उसका जन्म नहीं हुआ। अगर जन्म हुआ होता आत्मा का तो वो किसी कारणवश हुआ होता, लेकिन उसका वो अजन्मी इसलिए कही गई है। बाकी चीज़ों का जन्म हुआ है, उसका कारण बताओ कि परम शून्य के जन्म का कारण क्या है? दूसरा, परम शून्य किस तत्व से बना है? अगर वो किसी तत्व से नहीं बना, तत्वों का जन्म बहुत बाद में हुआ, तो वो नितत्व है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहनी चाहूँगा कि आप जैसे कहते हो कि कर्ता पुरुष जो है वो परम शून्य है, परम शून्य मेन से शैतान। अब मुझे पहले ये बताओ कि इस संसार को चलाने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला कौन है? वो क्या पूर्ण परमात्मा है? फिर आप भी लोग कहते हो कि नहीं, इतने दुख है, तो वो संसार जो है किसी शैतान ने ही बना दिया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया। तो शैतान, इससे सिद्ध हो रहा है कि शैतान कोई नॉर्मल शक्ति नहीं, बहुत ही समझदार है कि कैसे हमारे आँखों के ऊपर ढक्कन लगा दिए, कैसे बच्चे का जब जन्म हुआ। तो मैं आपसे ये, मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा, आप मुझे ये बताओ कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? संसार को कौन चला रहा है?